का भोजन ही हमारा भाग्य है। और अगर गलत भोजन हम लोग कर दिए तो हमारा भाग्य हानि 9th हाउस अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस इज आवर मनी, सेकंड हाउस इज आवर वाणी, सेकंड हाउस आवर फैमिली, सेकंड हाउस आवर माउथ। तो सेकंड हाउस में जब दारू डालोगे तो सीधा 5 में निकलेगा, पेट में। 5 नंबर है पेट, ठीक है। और पाँच में जब 5 जब डीएक्टिव हो जाता है तो 9 को खत्म करके रख देता है, भाग्य खराब होता है, ठीक है। तो 5 नंबर में 2 नंबर में अच्छा डालोगे तो 5 अच्छा हो जाएगा, ज्ञान, धर्म, पूजा, प्रेम, ठीक है, भक्ति, सब कुछ ओके हो जाएगा। और उसका इम्पैक्ट दिखाएगा भाग्यस्थान में, क्योंकि वहाँ से जब आपका भोजन सुधर जाएगा, आप उसमें दारू पियोगे नहीं और राइट भोजन करोगे, युक्त आहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्मकृत करोगे, तो आप देखना सारा चीज़ अपने आप ठीक हो जाता है। तो भोजन श्रृंखला को अच्छा करना और थोड़ा सा गंगा जल भी पान करके अपने को शुद्धि करना, गोमूत्र का पान करके शुद्धि करना, और विपासना जाके विपासना जाओगे ना तो दारू भी छूट जाएगा धीरे धीरे, पक्का है, ठीक है। और सेकंड हाउस राहु तो आदमी को अंड संड खिलाते रहता है, वो तो कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, कर्क राशि माने पानी, ठीक है, पानी में राहु, राहु माने दारू और जहर, ठीक है, वो तो दिख रहा है, दारू पियोगे उसमें क्या कहना है। और एक बहुत बड़ा राजा हमारे देश का मतलब ये वाज हाइनेस किंग, और वो ऐसा हुआ कहीं वहाँ विपासना में ट्रेनिंग गए थे महाराजा, तो वो राजा अपने मुंह में बोलते हैं कि हम लोग जिस दिन हमारा जन्म होता है और एक नाम रखा करते हैं ना, 21 दिन में पूजा करते हैं, मास्की में नाम रखते हैं, तो बोले उसी दिन ना हम क्षेत्रीय लोगों को, राजा का बेटा को दारू मुंह में अन्न नहीं देते, दारू डालते हैं। उसका वो बता रहा था। तो ऐसे आदमी कितना दारू पीता होगा, तो कितना दारू वाला प्रचंड एडिक्टेड दारू का, और 200 प्रकार का बोतल तो उसके हमेशा उसका रूम में रखा रहता है, फ्रिज में। लेकिन ऐसा आदमी विपासना ट्रेनिंग किया, 10 दिन का विपासना ट्रेनिंग किया और फिर आगे ट्रेनिंग किया, तो दारू पीने का पूरा रुचि खत्म ही हो गया और पिया नहीं दारू। तो आप चिंता मत करो, यू गो फॉर विपासना, दारू पीने का आदत छूट जाएगा। और आप देखना विपासना में सर आपका क्रिएटिविटी ऑफ माइंड बढ़ेगा, जो शनि का 7.5 के लिए माइंड क्रिएटिविटी खत्म हो जाता है। एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू बिकॉज मून एंड केतु इन योर 8th हाउस, ओके। तो करता क्या है, मून एंड केतु सबसे ज़्यादा मेंटल टेंशन, भय, फियर, फोबिया, एंड इट ऑल्सो इंक्रीज योर एडिक्शन एंड नेगेटिव एडिक्शन, दैट्स वाई इट क्रिएट प्रॉब्लम इन योर लाइफ, ठीक है। और अगर मुंह में गलत डालोगे तो सीधा 8 में निकलेगा, मलकंटक, और उसमें फिस्तुला, इन्फेक्शन, तो ये थोड़ा सा खतरा रहता है ना। आप विपස්සना जाओ और थोड़ा आहार सुधार कर लो, फिर देखना आपके लिए टॉप लेवल है, कोई चिंता का बात नहीं। ए बाबू पगला काहे पगलाए हो, एकादश स्थान एक, अरे ना सुनो तो, लेट है लेकिन फायदा है। काहे कह रहा हूँ, किस बात पे कह रहा हूँ, यहाँ चंद्रमा से एकादश स्थान में इतना बड़ा सूर्य और बुध का बुधादित्य योग लाभ के घर में, ठीक है। हाँ, इट इज़ ए वन पार्ट ऑफ नेगेटिव नो डाउट, लेकिन एकादश में कोई भी आके बैठ जाए ना, वो कभी भी आदमी को लाभ से लाभहीन करके नहीं रख सकता, लाभवान करता है। तो आप तो लेके आए स्ट्रांग कुंडली, फिर उसमें मेरे को क्या बोलना है, इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है। और बस खाली मैं सबको कह रहा हूँ, देखो फ्लो तो आएगा। और मकर वालों के लिए अभी 2.5 साल और अगला 2.5 साल 5 साल, ठीक है। आग बंद करके एकदम चलो, हाँ कभी कभार डाउनफॉल देगा, वो होता है, क्योंकि देखो अभी श्रवणा नक्षत्र से चंद्रमा आगे चले जाएंगे, श्रवणा से शतभिषा तो हो गया, जन्म के बाद संपद तो धना के देगा, ठीक है। लेकिन जो लास्ट पार्ट है उसके बाद जन्म, संपद, विपद नक्षत्र में जाएंगे, वो थोड़ा सा डाउन कराएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम देगा, लेकिन उतना और नहीं देगा। सोच लो कि लाइफ का, अरे यार 12th का शनि का मार झेल चुके, फिर लग्न का शनि का मार झेल चुके 5 साल, और क्या झेलने का बाकी रह गया। एकदम नहीं, वो 2.5 साल तो कुछ मतलब का नहीं है, ठीक है ना।
उसके लिए चिंता नहीं है, उसका चिंता नहीं है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, 25% और 175% खत्म हो चुका है, ठीक है। सबसे ज्यादा मार उन्हीं को लगता है जब शनि का महादशा भी चले और ढैया भी चले, 7.5 चले, डबल हो गया ना, डबल प्रेशर सटर्न का हो गया, गोचर से भी और इधर से भी, ठीक है। अच्छा, और यहाँ समस्या क्या है कि इसके बाद बढ़िया है, मैं तो ऐसा कहता हूँ, ठीक है, जो 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 दंड देना है, कष्ट देना है, पीड़ा देना है, बैकअप देना है, पहला फेज में ही खत्म हो गया। आगे तो बम बम है, अच्छा, आगे तो सुपर बम बम है ना, आगे तो बम आगे बम बम है। तो अगर उसके बाद भी झेलवाएगा तो झेलवा देगा। और सुनो बाबू, ऐसा है, 9th का शनि, ठीक है, आदमी को सॉलिड स्पिरिचुअलिज्म देता है, सॉलिड, आदमी को महान बना के रखता है, महान आध्यात्म। आप जो गीता में बताया गया ना, कर्म संन्यास योग, संसार में रह के संन्यास, ठीक है। हाँ हाँ, इसका नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आदमी को भगोड़ा बनाता है, थोड़ा सा डर देता है, अंदर मन में डर देता है, ठीक है। और बिना अच्छा, जो डर रहता है उसका कोई मतलब नहीं, बिन मतलब का डर बनाता है, ठीक है। और कभी कभार उसका पिता के लिए समस्या बना देता है, ठीक है। तो और उससे ज़्यादा 9th शनि तो इतना सुपीरियर, इतना मार्वलस है कि दूसरा शनि तो आदमी को, मैं, हाँ, एक बात नेगेटिव ये कहा जा सकता है, पुण्य का घर में शनि, धर्म के घर में पाप ग्रह, ठीक है। हाँ, वो एक साइड है, लेकिन शनि जहाँ बैठेगा उसको बढ़ाएगा। 9th में धर्म का घर में बैठा है, धर्म बढ़ाएगा, ठीक है। इस समय बहुत सारे गॉडफादर आएंगे, बहुत सारे गुरु आएंगे, ठीक है। हाँ, और द नेगेटिव पार्ट इज व्हाट, भाग्यस होके रह गया ना तो भाग्य को भी बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन द भावाश्रित फल को अगर देखते हैं तो वो भी आपका एकदम बुरा नहीं है। दैट भावाश्रित फला, दैट भावेश ऑफ योर 9th हाउस, भाग्याधिपति जाके 11th में बैठा तो उत्तरोत्तर बलि कर दिया, उत्तरोत्तर बलि कर दिया ना, एक्सटेंशन हो गया ना, वहाँ जो भी बैठता है वो एक्सटेंडेड हो जाता है, ठीक है। एनीथिंग इन ए कहाँ भागेगा, हिसाब नहीं मिलेगा, टाइम है, थोड़ा सा टाइम है। कर्जा 100% चुकेगा। और 9th का शनि लोग और मकर राशि दोनों को अगर पकड़ते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे धर्म भीरू लोग होते हैं ना, वो अगर तुम पकड़ लो, मेरे अकाउंट में डाल दिया 1000 रुपया, तो फिर शांति से नहीं रह सकते जब तक काम नहीं करते, पीछे पड़ के, अरे यार वो दे दिया, ऋणी होके नहीं मरना है, फटाफट काम करो, काम निपटाओ, ठीक है। बड़े ईमानदारी टाइप रहते हैं लोग, और डरते हैं बहुत, भगवान को डरते हैं, किसी का 1 रुपया खाते नहीं है। तो ये तो इनका नेचुरल फिनोमिना है। हाँ, उधर केतु राहु एक्सिस में चंद्रमा आ गया तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में पाप प्रभाव दे देता है, ठीक है। लेकिन उसका भी फिल्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो इतना सारा कर रहे हो, वो क्योंकि इधर 9th शनि होने से क्या करेगा, इतना धार्मिक लेवल ग्रो करा देगा कि वो राहु केतु तो दुष्परिणाम दे ही नहीं सकता, ठीक है। और मैं आपको, आप तो जैन धर्मी हो गए, नहीं तो मैं बोलता कि चलो माँ काली का शरण में आ जाओ, कुछ नहीं, खाली माँ काली को खड़ा रख के वो उनका यंत्र या फोटो बस देखते रहोगे ना, तो भय दूर हो जाएगा, भ्रम दूर हो जाएगा, पाप प्रभाव दूर हो जाएगा, मानसिक चिंता दूर हो जाएंगे। माँ काली का ओनली दैट मूर्ति में इतना दम है, ठीक है। तो सर नहीं, मैं स्थापित करने को किसी को एडवाइज नहीं करता, रजिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्थापित करो और उसको प्राणान्यास, जीवन्यास और ये सब मैं किसी को अलाउ नहीं करता। वो उसके लिए वो सब पागलपन के लिए हम लोग हैं, ठीक है। आप लोगों को करने का जरूरत नहीं है ठीक है। हम हाँ बोलो। देखो 7.5 के अनुसार तो मैं कहूँगा हाँ 2.5 से 5 साल के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और अगर 7.5 के अंदर नहीं हुआ तो शनि बाबा अगर एडवांस टेस्ट लेंगे थोड़ा सा 9th में ना, शनि बाबा क्या करते हैं, कमांडो बनाते हैं। ये मतलब आर्मी फार्मी में उनको मज़ा नहीं आता है, बहुत सीवियर रगड़ाते हैं 9th में, सीवियर रगड़ाई होता है, ठीक है। ऐसे समझ लो कि वो NSG कमांडो होता है ना, स्पेशल सिलेक्टेड कमांडो, वही ट्रेनिंग जोन पे आ गए, ठीक है। तो उसमें माफ़ी नहीं है। तो मैं कहूँगा 9th में भूमि, भवन, वाहन
एक मकान नहीं 3 मकान, एक गाड़ी नहीं 3 गाड़ी दे देते हैं। और नहीं तो बोलो फोटो भेज दूं जिसका 9th शनि है, ठीक है, तो हाँ उसका टेंशन नहीं है, वो तो देगा, लिख लो। तो फिर आप जैसे आदमी जल्दी करो, फटाफट करो, ठीक है, जल्दी कुछ कर दिया, गलती कर दिया, फिर बाद में पछताया, कर दिया, फिर अरे यार मैं तो मेरे से गलती हो गई। जब ठंडा होते हो तो थाए से गर्म होते हो, ठाए से ठंडा होते हो। यही है सर, एकदम सही है, हाँ, यही होता है। तो ये सडन हाइट सडन कूल, तो उसमें क्या होता है ना, कोई लोहा को गर्म कर दिया पानी डाला, कांच को गर्म कर दिया पानी डाला, क्या होगा? क्रैक ही होगा। क्रैक हो जाएगा, तो लाइफ क्रैक हो जाता है, लाइफ क्रैक हो जाता है। किसी से तो मेरा मतलब बाताबाती हो ही जाता है। हाँ, वो क्रैक हो जाता है लाइफ ऐसे में ना, उसको ठीक करो हैं, उसका मेंटेन कर लो, ठीक हो जाएगा। सुनो देखो क्या है, अष्टम स्थान इज हाईली एक्टिवेटेड, ओके, और अष्टम में कोई भी प्लानेट बैठा तो लाइफ में ऑब्स्ट्रकल करेगा, कोई नहीं रोक सकता। और अष्टम का जो लॉर्ड है, ठीक है, अष्टम इटसेल्फ, और वो उसको अगर अच्छा फायदा चाहते हो तो वो क्या करता है, देखो लाइफ में बाधा देगा, विघ्न देगा, ऑब्स्टकल देगा, रुकावट देगा, ठीक है, और उसके बाद जो फल देगा वो बहुत फल देगा, सडन गेन कराएगा। मतलब अभी 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 तुम आप कुंडली और किसी को दिखाने का जो लाइफ का एक सूत्र पकड़ लो, नहीं चलेगा, रगड़ाएगा, घिसाएगा। ये ऐसे रोज नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव ही होता है। हाँ, हम बस आपको लास्ट दिखा रहे हैं, उसके बाद हमको दिखाने, क्योंकि हम आज तक बहुत जन को दिखा चुके, सच बात ये है। हाँ, अब ये बात समझ लीजिए, अब नहीं दिखाना है किसी हाँ, को, ये लास्ट आप, और सब प्राय एक ही बात बोलते हैं, ये भी बोलते हैं बट ठीक ही है। हाँ, और वो जो मेरा कभी कभी वो बोले ना आपको सर, ये लास्ट 5 महीना बहुत ज्यादा जो है टेंशन वाला है। हाँ, नहीं, और देखो टेंशन तो और आएगा यार, ऐसा बात नहीं है, मैं ऐसा आपको झूठा दिलासा नहीं क्योंकि दूंगा। जब हम कोई कारीगर से मान लेके उस बेचारे को पेमेंट नहीं दे पा रहे तो हमको नहीं, ये तो पहले नेगोशिएट, हाँ, ये तो आप जिससे काम करोगे, ये तो देखो क्या है ना, हम सीख लिए कि हमारे बारे में जान गए कि मेरे जिंदगी में ऐसा होता है, क्या होता है, घिसटोगे, रगड़ोगे, धीरे धीरे होगा, और सडन देखा कि फट करके सब आ गया। अच्छा, हाँ, यही अष्टम केतु का जो चमत्कार है ना, मैं एक कुंडली में नहीं, हजारों कुंडली में देख रहा हूँ, सबका यही नौटंकी है, नहीं आएगा, आ गया तो संभाल नहीं सकते, अनकंट्रोल हो जाता है, फिर उसमें डिसीजन गलत कर देते हो, फिर डूबते हो, ठीक है। जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है कि अब वो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है इधर, ठीक है। मतलब पैसा को वापस संभालना भी बड़ा चीज है। हाँ, तो उसमें क्या है, एक गुरु दीक्षा लिए हो, कोई गुरु बनाए हो? ऐसे गुरु, यानी गुरु दीक्षा लिए हो क्या, इनिशिएशन किसी गुरु से आपके वंश में ऐसे कुछ गुरु हैं? हाँ सर, हमें तो है ना साथ वो तो स्पिरिचुअल गुरु हो गए। अभी जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे तो बात भी नहीं होता है ना, हर बात में जिस गुरु का चरण छू सको, जिसे पूछ सको, सांसारिक गुरु में, आध्यात्मिक गुरु का नहीं। सांसारिक गुरु तो सर ढूंढो, मिल जाएंगे, होते हैं बहुत लोग, बहुत होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर वो मिल जाए तो यू आस्क एवरी टाइम दैट मैं क्या करूं, ठीक है। मोर ऐसा हुआ, अच्छा चीज हुआ तो भी बता दो, बुरा चीज हुआ तो उसे बता दो, ताकि वो क्या करेगा, आपको ब्रेक लगाएगा। ऐसे आदमी को करना जो आप 100% उसे मान सको, समझ सको, वो समझा सके, होगा जरूर, 100% होगा आसपास, तुम ढूंढोगे मिल जाएगा, ठीक है। हमारा ईगो होता है कि हम गुरु के पास नहीं पहुंच पाते हैं, और वो मिल गया जिस दिन, फिर ये सारे प्लैनेट अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे, है ना। समझ गया, ठीक है, गुरु और कुछ ठीक है। नहीं, ये तो बता दिया। अब ये 9th शनि में तुम्हारा आगे चल के जब शनि में बुध आएगा, और उसके बाद वो तो आगे बहुत रगड़ाएगा, मतलब स्पिरिचुअलिज्म में, नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, है ना। और आप बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि ये स्टार्टिंग में मिल गया 7.5, ठीक है। और उसके बाद तो बम है, पूरा याद करना मेरे को, हाँ, एकदम बम है, चिंता नहीं है। हाँ, और लेकिन कलकत्ता है तो थोड़ा ध्यान करिए, पधारिए मत। अच्छा, अपनी अच्छा बंगाल से हो आप? हाँ सर, कलकत्ता ही रहता हूँ। अच्छा, कहाँ पर? कलकत्ता, हावड़ा में सर। ओके, सरस्वती पूजा में कलकत्ता में मेरा कथा है, कथा के लिए आना है मेरे। ये सरस्वती पूजा मतलब ये हाँ, आने वाला जनवरी में। हाँ, 50% फाइनल हुआ है, टिकट वगैरह तो नहीं भेजे हैं अभी तक, एडवांस भी नहीं भेजा है, लेकिन चांसेस बहुत।